नमस्कार, इनखबर.com के फेसबुक लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दया सागर और आज हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ खेलों की जो आज हुई। आज मीराबाई चानू ने भारत को स्वर्णिम शुरुआत दिलाई। इसके अलावा भी गुरुराजा पुजारी ने भी रजत पदक दिलाया। आज काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई। इसके अलावा भी तमाम इवेंट्स में जैसे टेबल टेनिस हुआ, बैडमिंटन हुआ, वहाँ पे भारत को जीत मिली। एकमात्र निराशा भारत को आज हॉकी में मिली। इन सभी विषयों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, आज आप पहले दिन के खेल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारत का प्रदर्शन क्या उम्मीद के मुताबिक रहा? देखिए, मैं तो कहूँगा कि पहला दिन जो है कॉमनवेल्थ गेम्स का बिल्कुल खुशियों का पैगाम लेकर आया भारत के लिए। वेट लिफ्टिंग में पदकों का आज फैसला हुआ। 3 पदक दांव पर थे और तीन अलग अलग वेट कैटेगरीज थी, 62 और 56 किलोग्राम पुरुषों में और महिलाओं में 48 किलोग्राम। और 3 में से 2 भारत को पदक मिले और एक स्वर्ण पदक और एक रजत पदक। और मजे की बात यह है कि दोनों ही जो कॉम्पिटिशन्स थे, दोनों जहां में पदक मिले हैं, वहां दोनों खिलाड़ियों ने अपना करियर बेस्ट दिया। चाहे वो मीराबाई चानू हो, चाहे वो गुरुराज पुजारी हो, दोनों ने बहुत उम्दा प्रदर्शन किया। आप देखिए, स्नैच के अंदर अगर पुजारी अपना करियर बेस्ट देते हैं, पर्सनल बेस्ट देते हैं, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस भी उनका जो है कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जो उन्होंने प्रदर्शन किया था उससे बेहतर होता है, नेशनल उसके बराबर होता है, नेशनल चैंपियनशिप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। और मीराबाई चानू के लिए तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको अच्छा कंपटीशन कहीं मिले तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो उसमें बहुत सुधार आता है। लेकिन यहाँ पर उनका कंपटीशन खुद से था। उनका कंपटीशन कोई किसी खिलाड़ी से नहीं था। क्योंकि जब आपका कंपटीशन किसी खिलाड़ी से ना हो और उस वक्त अगर आप अपना पर्सनल बेस्ट देते हैं, और यहाँ तक कि वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई थी पिछले साल नवंबर में अमेरिका में, उससे भी अगर आप बेहतर प्रदर्शन देते हैं तो वो काबिले तारीफ बात है। और ये बात सिर्फ मीराबाई चानू ही कर सकती है। हाँ, कहा भी ये जा रहा था सर कि मीराबाई चानू का मुकाबला खुद से है, क्योंकि जो उनके अपोनेंट थे कॉमनवेल्थ गेम्स में, आज मैंने एक ट्वीट पढ़ा जो वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं जी राजारमन, उन्होंने बताया मतलब लिखा था कि जो उनके ओपोनेंट है उनसे 36 किलो कम, 1-2 किलो कम नहीं, 36 किलो कम उठाते हैं। और आज तो मीराबाई चानू ने तो हर प्रयास में अपना बेस्ट दिया। नेशनल रिकॉर्ड और कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड तोड़ती गई और फिर गोल्ड मेडल। जी बिल्कुल, 85 किलोग्राम वजन उन्होंने उठाया था स्नैच में वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और यहाँ जब उन्होंने 86 किलो वजन उठाया तो बड़ा चौंकाने वाला फैसला था। हाँ। कॉमनवेल्थ गेम्स का अगर आप रिकॉर्ड तोड़ चुके हो, उसके बाद अगर आप अपना वजन 1 किलो वजन और बढ़ाते हैं, अपना पर्सनल बेस्ट में जाते हैं, मतलब उनके लिए पदक बहुत मायने नहीं रखता था। पदक वो पहले ही बोल चुकी थी, वो पहले ही बोल चुकी थी कि पदक तो उनके झोली में है, लेकिन वो एशियाई खेलों की तैयारी कर रही हैं। तो यहाँ 85 से 86 किलो वजन किया और क्लीन एंड जर्क में जो उनका पहला ही प्रयास था उसमें उन्होंने अपना स्वर्ण पदक अपनी मुट्ठी में कर लिया। तो ये अपने आप में अच्छी बात है। फिर उसके बाद वो रिकॉर्ड पे गई और रिकॉर्ड के बाद जब उन्होंने 110 किलोग्राम वजन उठाया, क्लीन एंड जर्क में अपना पर्सनल बेस्ट किया और वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो उनका प्रदर्शन था उसको भी पीछे छोड़ा, तो वो काबिले तारीफ थी। मजा आ गया देख। सर मतलब एक 48 किलो की लड़की जो मतलब काफी मतलब जो कद काठी से भी वेट लिफ्टिंग मतलब दिखता नहीं कि वो वेट लिफ्टर हैं, वो 110 किलो उठाती हैं एक दफे में। तो सर कैसा लगता है? उनका एक आज ट्विटर पे एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो बहुत मतलब गोल मटोल सी और डांस कर रही है, चुलबुली सी लड़कियों, काफी वायरल हुआ। हमने खबर भी उस पे की। तो सर ऐसे मतलब क्या टेक्निक होती है कि मतलब कि 48 किलो की लड़की 196 किलो तक उठा लेती? देखिए, वो डांस आपने कहा कर रही थी, जश्न मना रही थी, क्यों ना मनाए। ये तो बहुत जश्न का मौका था पूरे देशवासियों का। उन्होंने जो मस्तक है वो बिल्कुल गर्व से ऊंचा कर दिया। तो मैं कहूंगा कि पिछले 4 साल में उन्होंने अपने प्रदर्शन को मीराबाई चानू ने फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। इतना अच्छा प्रदर्शन आप ये देखिए कि पिछली बार ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था, वहां उन्होंने शिरकत की थी और 48 किलोग्राम वजन में वो दूसरे स्थान पर रही थी संजीता चानू के बाद। लेकिन जो उनका प्रदर्शन था 180 किलोग्राम से भी नीचे था। और यहाँ आप 196 किलोग्राम वजन उठा रही हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में आप गोल्ड जीत रही हैं। उसके अलावा जो रियो ओलंपिक खेलों में जो क्लीन एंड जर्क की तीनों स्पर्धाओं में वो विफल रही थी और उनको कोई पदक नहीं, पदक की होड़ से वो बाहर हो गई थी, उन सारी चीजों को उन्होंने पीछे कर दिया, दरकिनार कर दिया और एक नई इबादत लिख दी है। मैं कहूंगा कि ये भविष्य की ये कहिए कि ओलंपिक प्रोडक्ट हैं। और आप देखिए
टोक्यो ओलंपिक में निश्चित तौर पर उनके गले में कोई ना कोई तमगा आपको झूलता हुआ जरूर नजर आएगा। ये सर बहुत बड़ी बात की मतलब कि आप ओलंपिक पदक की भविष्यवाणी कर रहे हैं उनके। इसके अलावा आज जो भी मैचेस हुए, चाहे बैडमिंटन में हुआ या टेबल टेनिस में हुआ, महिला पुरुषों का स्क्वैश में हुआ, भारत सब जगह लगभग पछाड़ता हुआ दिखा, बस सिवाय महिला हॉकी में। महिला हॉकी में वेल्स से हारी भारत, जबकि वो रैंकिंग में बहुत पीछे है भारत से। और हालिया फॉर्म को देखते हुए रानी रामपाल की टीम के कहा जाता था वो फेवरेट है स्वर्ण पदक की दावेदार, तो ये झटका नहीं है पहले दिन ही? बहुत बड़ा झटका है जी। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोएस्ट रैंक की जो टीम है आपके ग्रुप की, आप उससे हारते हैं, और वो भी आखिरी क्षणों में, जबकि मैच अगर बराबर होता तो चलो उसको आपको बचाने के लिए अवसर रहता। अब आप 0 पर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको ग्रुप से क्वालिफाई करना है। 2 टीमें ही क्वालिफाई करेंगी आपके ग्रुप से, जितनी भी आपके ग्रुप में टीमें हैं। तो आप पूल से अगर जितनी 5 टीमों में से अगर आप 2 में आते हैं तो उसके लिए आपको अभी इंग्लैंड को भी हराना होगा। तो इंग्लैंड की टीम जो है ओलंपिक चैंपियन होगी, चैंपियन टीम है, उसको हराना बड़ा मुश्किल काम है। उसके अलावा साउथ अफ्रीका, मलेशिया, जो और टीमें हैं उनसे भी बहुत पार पाना इतना आसान नहीं रहने वाला। और खासकर ये देखते हुए कि जो आज गलतियां की हैं भारतीय खिलाड़ियों ने, जो 15 पेनल्टी कॉर्नर मिले उसमें आप केवल 1 गोल कर पाते हैं, और उसके बाद आप जब इतनी शिथिलता दिखाते हैं, इतना डिफेंसिव होकर खेलते हैं, दूसरे की शक्ति का आकलन करते हैं पहले 2 क्वार्टर में, और उसके बाद आपको 2 गोल 0-2 से आप पिछड़ जाते हैं, और जब आप अटैकिंग हॉकी खेलते हैं तो आप बराबरी पर आते हैं। और मैं तो कहूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंस की भारतीय खिलाड़ी शिकार हो गई। आपको लगातार ताबड़तोड़ हमले करने की जरूरत नहीं होती, कोई काउंटर अटैक बढ़ सकता है। जब वो गेंद रिवर्स हुई, रिबाउंड होकर वापस आ रही थी जो कोणीय शॉट पर, तो उस पर जो रिवर्स स्टिक लगाई गई उस पर वो गोल हो गया, जिसका कोई जवाब नहीं था भारतीय खिलाड़ियों के पास। तो ऐसी गलतियों से बचना होगा। कल मलेशिया के साथ मुकाबला है भारत का, तो ये गलतियां जो है भारत के लिए, मैं कहूंगा अगर अभी इस पर विराम नहीं लगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि 2006 में आपने, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आखिरी बार पदक हासिल किया था कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला हॉकी के अंदर, जब आप सिल्वर मेडल जीता था। उसके बाद से आप पिछले 2 कॉमनवेल्थ गेम्स आप उठाकर देखें तो आप 5वें स्थान पर रहे हैं। तो यहाँ आपको मैं कहूंगा ये खतरे की घंटी है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। रानी रामपाल और वंदना और तमाम जो खिलाड़ी हैं भारतीय टीम की, उनमें बहुत टैलेंट है, और आप बस उन पर भरोसा रखिए। नहीं, रानी रामपाल की बात हुई, एक टिप्पणी में आज पढ़ रहा था कि किसी पत्रकार ने लिखा था कि भारतीय टीम रानी रामपाल पे ही डिपेंड हो गई है, और उसका खामियाजा आज उसको हार से भुगतना पड़ा। कोई उनके अलावा कोई स्टार ही नहीं है टीम में, ऐसा कह सकते हैं? देखिए, ये टीम गेम है, इंडिविजुअल गेम से बात नहीं बनती। अगर आप इंडिविजुअल गेम खेलेंगे, आप स्किल का परिचय देंगे, तो आपकी वाहवाही तो होगी, तालियां भी आपको बजेंगी, आप पर आपके अच्छे प्रदर्शन को सराहा भी जाएगा, लेकिन उससे बात नहीं बनती। आप जब तक टीम गेम के तौर पर नहीं खेलेंगे, आप टीम के तौर पर आगे नहीं बढ़ेंगे, तो और टीम के तौर पर अपना बचाव नहीं करेंगे, तो फिर बहुत मुश्किल होगी। और ये इन सब चीजों से मैं कहूंगा कि क्योंकि पहला मैच है और आप कमजोर टीम से हारे हैं, अब आपको अच्छी टीमों को हराना होगा, तभी बात बनेगी। और सेमीफाइनल आपका एकमात्र अभी लक्ष्य होना चाहिए कि आप कम से कम जब सेमीफाइनल में पहुंचेंगे तो फिर आप आगे की उम्मीद कर सकते हैं। सर, और दिन के बाकी खेलों की बात की जाए तो आप क्या देखते हैं, कहाँ अच्छा हुआ, कहाँ निराशा हाथ लगी? देखिए, बैडमिंटन में बहुत अच्छा हुआ जितना अभी तक का जो हुए हैं। जैसे श्रीलंका को आपने पराजित किया, पाकिस्तान को पराजित किया। हालांकि श्रीलंका को देखकर लगा डबल्स के एक मुकाबले में कि बहुत कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है, जहां एक समय भारत 11-17 से पीछे चल रहा था, तो वहां भारत ने लगातार अंक बटोरे, 17-17 से बराबरी की, फिर मुकाबला जीता। इसी तरीके से पाकिस्तान ने जिस तरह से बैडमिंटन में अपनी क्षमताओं का परिचय दिया, उनको एक्सपोजर बहुत ज्यादा नहीं मिलता। अब आप देखेंगे कि तो पाकिस्तान का कुल मिलाकर जो लक्ष्य रहता है वो या तो स्क्वैश में रहता है या आपको बॉक्सिंग में थोड़े बहुत अच्छा टैलेंट दिखाई देता है। बाकी खेलों में उनके पास ना एक्सपोजर है, ना उतने अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों की मैं तारीफ करूंगा कि बैडमिंटन में मुझे लगता है 7 वजनों में, 7 वर्गों में भारतीय खिलाड़ियों को पदक मिलेंगे। और टेबल टेनिस में जिस तरह से भारत ने प्रभावित किया, अच्छा प्रदर्शन किया, त्रिनिदाद एंड टोबैगो को हराया 3-0 से, तो उसमें भी काफी संभावना है। खासकर पुरुष टीम जो है टेबल टेनिस की, उससे मैं अच्छी उम्मीद कर सकता हूं हर वर्ग में। इसके अलावा आज जैसे तैराकी की इंडिया में काफी कम चर्चा होती है, लेकिन आज विल्ड और खड़े और एक और तैराक हमारे साजन प्रकाश, ये 2 या 3 तैराक सेमीफाइनल तक पहुंचे। कल सेमीफाइनल और फाइनल इवेंट होने वाला है। क्या उसमें पदक की उम्मीद कर सकते हैं या सिर्फ पार्टिसिपेटरी मन कर?
देखो दया, अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि ये स्विमिंग एक ऐसी स्पर्धा है भारत में जिसको बहुत हल्के से लिया जाता है, या ये कहिए कि हमारा स्तर काफी विश्व स्तर से बहुत नीचे है। लेकिन यहाँ जिस तरह से हमारे पास जो टीम अभी तैयार हुई है, ये मैं कहूंगा कि बरसों में ऐसी टीम तैयार नहीं होती। बेहतरीन टीम है ये आपकी, क्योंकि आपके पास साजन प्रकाश हैं, बहुत उम्दा प्लेयर हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बटरफ्लाई के निश्चित तौर पर बेस्ट खिलाड़ी हैं इंडिया में। और उसके अलावा वीर धवल खाड़े के बाद लंबा अनुभव है, 2008 के कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स से मैं उनको देख रहा हूं लगातार। जहां उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था पूना में, उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें श्री हरि नटराज की, तो ये एक नई सनसनी है। ये बैक स्ट्रोक में बेहतरीन प्लेयर हैं। आने वाले समय में आप देखिएगा एशियाई खेलों में आप यहाँ का अनुभव इनके बहुत काम आने वाला है। अगर ये यहाँ पहुंचे हैं, आगे तक बढ़े हैं, वीर धवल खाड़े आगे बढ़े हैं, तो कोई पदक जीतना ही यहाँ पर सब कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ अनुभव मायने रखता है आपकी भविष्य की प्रतियोगिताओं की तैयारी होना। जो एक्सपोजर इनको मिल रहा है वो पहले नहीं मिला करता था। अब ये लोग अभी सिंगापुर गए थे, उसके अलावा ये लोग लगातार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सर्किट में दिखाई दे रहे हैं, तो ये अपने आप में काबिले तारीफ बात है। मैं तो कहूंगा कि अगर पदक मिल गया तो समझिए भारत की बल्ले बल्ले है। और जैसे आपने देखा प्रशांत कर्माकर एक मौके पर जो कि विकलांग थे, और वो पदक जीत चुके हैं कॉमनवेल्थ गेम में, बड़ा फर्क पड़ा उससे। तो अगर इनमें से किसी ने अगर पदक कोई तुरुप का इक्का साबित हो गया, तो समझिए स्विमिंग के अंदर उसकी कायाकल्प होने में कोई बहुत वक्त नहीं लगेगा। आज शाम को बॉक्सिंग की भी शुरुआत हो गई। मनोज कुमार ने काफी अच्छा खेला और मतलब क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल भी बॉक्सिंग के काफी इवेंट्स हैं, इंडियन प्लेयर्स खेल रहे हैं। इसके अलावा कल जो भी खेल रहे हैं उनसे क्या कल कितने पदक की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, वेट लिफ्टिंग में संजीता चानू उतरेंगी, जो कि पिछली बार की स्वर्ण पदक विजेता हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले संजीता चानू 48 किलो वजन में भाग लेती थी, इस बार वो 53 किलो में वजन में भाग ले रही हैं। एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, क्योंकि मीराबाई चानू 48 किलो में बहुत उम्दा प्रदर्शन कर रही है और उन्होंने करके दिखाया भी है। तो अब कल जो है निश्चित तौर पर मैं कहूंगा संजीता चानू स्वर्ण पदक की प्रबल दावेदार हैं। और अगर उनको कंपटीशन मलेशिया या ये कहिए कि श्रीलंका और 2-3 टीमों से, कनाडा आदि खिलाड़ियों से मिल सकता है, इन देशों के खिलाड़ियों से। लेकिन जो भी होगा कल के लिए बहुत अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि कल भारत पाकिस्तान का हॉकी मैच है, और उनके मैच को देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट मैं देख सकता हूं। और बात करने जा रहा था। जी हाँ, बिल्कुल। और भारतवासियों को बहुत ही बेसब्री से इसका इंतजार होगा। और पाकिस्तान के साथ तो कोई भी मुकाबला होता है बहुत रोमांच की पराकाष्ठा को पार कर जाता है वो मुकाबला। तो इसमें आप देखेंगे कि भारत का कप्तान नया है, क्या किस्मत बदलेगी भारत की, ये देखना होगा। क्योंकि भारत ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। हाल के वर्षों में अगर देखें तो पाकिस्तान पर हमारा पलड़ा भारी रहा है। तो मैं कहूँगा कि हमारी फॉरवर्ड लाइन बहुत स्ट्रांग है, चाहे वो एसपी सुनील हो या उपाध्याय हो, ललित उपाध्याय हो। मतलब कुल मिलाकर जो है हमारी टीम काफी स्ट्रांग है। डिफेंस बहुत अच्छा है। मिड कैसा प्रदर्शन करते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। सरदार सिंह नहीं है टीम में, मनप्रीत सिंह है, उनके हाथ में कमान दी गई है। तो मनप्रीत सिंह का प्रदर्शन भी मैं कहूंगा कि जो हाल में कप्तान के तौर पर जो उन्होंने टीम को एकजुट किया है, वो इस बार दांव पर होगा, चुनौतीपूर्ण होगा। तो कल क्या जीत मान के चले भारत का पाकिस्तान के ऊपर? देखिए, मैं तो हमेशा जीत मान के ही चलता हूं, और मैं बहुत पॉजिटिव सोच का व्यक्ति हूं। और मैं तो बल्कि मुझे ज्यादा खुशी होगी कि अगर पुरुषों के साथ साथ महिला टीम भी जीते। महिलाओं का मुकाबला जो है महिला हॉकी टीम का कल मलेशिया से है, और मलेशिया से अगर आप कहीं खुदा ना खास्ता कुछ उल्टा आपको देखने को मिला रिजल्ट, तो फिर पुलिंदा आपका बंधना तय है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि पुरुष टीम जीते, उससे ज्यादा मैं चाहूंगा कि महिला टीम जीते। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज जोशी जी, जिनका कहना है कि भारत ने आज शानदार शुरुआत की है कॉमनवेल्थ को खेलों के पहले दिन, और दूसरे दिन भी उनको संजीता चानू और भारतीय हॉकी टीम, दोनों हॉकी टीम, पुरुष या महिला, दोनों हॉकी टीम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। नमस्कार।